को भी आपके पति इतना प्रेम नहीं करते होंगे। मैया तुम चिढ़ गई, ना ना ना, मेरे पति के बारे में मत बोलियो। अपना गुरु मंत्र तो किसी को नहीं बताया जाता, मेरे पति ने अपना गुरु मंत्र भी मुझे बता दिया। भोलेनाथ जी मुझे बहुत प्रेम करते हैं। नारद जी ने कहा अच्छा, इतना प्रेम करते हैं तो कभी आपको ये बताया कि वो जो मुंडों की माला पहनते हैं भोलेनाथ जी गले में, वो किसकी मुंडे की माला है? और सारी नारियों की खोपड़ियां हैं, एक को आदमी की नहीं लगी है उसमें। पुरुषों की तो एक खोपड़ी नहीं है, आज तक के बताया वो किस नारी की खोपड़ियां हैं। अब मैया जी तो चकरा गई, तनिक पढ़ाओ तो उनका माइंड अपसेट। मैया जी कहती अच्छा हाँ ये बात तो सही कह रहे हो, हमने आज तक बताया क्यों नहीं, आने दो बताते हैं आज उनको। नारद जी नारायण नारायण, उनका काम हो गया, टाइम टाइम फिर खत्म, चले गए नारद जी। अब भोलेनाथ जी तपस्या करके आए तो मैया जी सारे वस्त्रों को बढ़िया वाले सुंदर वस्त्र उतार दिया, मलिन वस्त्र धारण करके मुंह बना के ऐसे साइड में बैठ गए। अच्छा भोलेनाथ जी जब मैया नाराज होती हैं तो फिर श्रृंगार नहीं करती हैं। उन पहले गोप भवन बनाया जाता था, एक कमरा, आजकल मैया लोगन का बेडरूम ही गोप भवन होता है। अगर तनिक भी पति देवता बात कह दिए तो मुंह फुला के बेड पर लेट जाएंगे, 4 दिन छुट्टी, रोटी नहीं बनाना पड़ेगा। समझ रही है ना, यही होता है। अब भोलेनाथ जी की देवी पार्वती नाराज हो गई, गुस्सा में बैठी ऐसे तिरछा देख रही हैं। अब भोलेनाथ जी आए, समक्ष आए, मैया ने तुरंत सर झुका लिया इधर। भोले बाबा समझ गए कि हम जब इधर जाते हैं तो ये इधर कर लेती हैं, और जब हम इधर जाते हैं तो इधर कर लेती हैं, इसका मतलब पार्वती नाराज है। लेकिन बात क्या हो गई? अब भोलेनाथ जी विचार करें हम इनसे बात कैसे करें, कोई बहाना भी तो होना चाहिए। पत्नी से बात करना हो तो हाल चाल पूछो। वो कार्तिकेय कहाँ चले गए पार्वती, वो गणेश जी कहाँ चले गए? मैया ने कहा मोको का पता कहाँ चले गए, तुम जाओ पता लगा जाके। कार्तिकेय कहाँ चले गए, गणेश कहाँ, हम पीछे पीछे घूमते हैं क्या? भोलेनाथ समझ गए 100% ये नाराज है। देवी जी कहाँ हो गया, काहे को गुस्सा कर रही हो? देवी ने कहा बात मत करो स्वामी जी, बता रहे हैं आपको। अब अगर पतियों से ये कह दे कि बात ना करो तो पति देवता और पक्का ही बात करेंगे, बताओ क्या हुआ? अब भोलेनाथ जी कहते रहे बताओगी क्या हुआ? मैया ने कहा ये बात बताओ, कितना प्रेम करते हो मुझसे? भोलेनाथ जी ने कहा बहुत ज्यादा, जो बता ही नहीं सकते। प्रेम कहीं बताया जाता है कि हम कितना करते हैं? वो तो तुरंत पता चल जाता है मौके पे, हाँ ये कितना प्रेम करते हैं। लेकिन आपने तो सरासर हमसे झूठ बोला, आए हैं बड़ा प्रेम दिखाने। भोलेनाथ जी ने कहा अरे देवी सचमुच प्रेम करता हूँ, अरे कोई बात हो तो बताओ, कहीं नारद जी तो नहीं आए थे? मैया ने कहा हमने क्या मतलब नारद जी को? भोलेनाथ समझ गए अभी तो हम देखे थे नारायण नारायण करते, वही आग लगा के गए होंगे, पक्का है। मैया ने कहा एक बात बताओ, तुम मुझसे इतना प्रेम करते हो तो ये नारियों की खोपड़ियां किसकी हैं, जरा बताओ। भोलेनाथ जी बड़ी जोर से ठहाका मार के ऐसे मैया को और गुस्सा आ गई, हंसते हो तुम? मैं पूछ रही हूँ ये खोपड़ियां किसकी हैं? भोलेनाथ ने कहा सब तुम्हारी हैं। अब तो मैया और कंफ्यूज हो गई, मेरी? मैं तो जिंदा की जिंदा बैठी, ये खोपड़ियां कहाँ से हमारी आ गई? भोलेनाथ ने कहा तुम इतनी बार मर चुकी हो, इसीलिए तो तुमको इतना प्रेम करता था। जब जब तुम मरती थी तब तब खोपड़ी काट कर माला पिरो देता था, जब जब याद आती थी तब तब देख लेता था, पहन लेता था। मैया ने कहा अच्छा ये सारी खोपड़ियां हमारी हैं? भोलेनाथ जी ने कहा हाँ ये सारी खोपड़ियां तुम्हारी हैं। भोलेनाथ जी से मैया कहती है अच्छा मैं इतनी बार मरी और तुम कौन से चमनप्राश खा रहे थे जो जिंदा की जिंदा बैठे रहे? और हम इतनी बार मर चुके और तुम काहे जिंदा रहे? भोलेनाथ जी ने कहा हम अमर कथा सुन रखे हैं इसीलिए हम जिंदा हैं। मैया ने कहा तब तो आप बड़े धोखेबाज हो। कहा क्यों? एक बात बताओ, सुबह से लेकर शाम तक 24 घंटा आपके साथ रहती थी, आप किस टाइम अकेले कथा सुन लिए? हमको साथ ले लेते तो क्या बिगड़ जाता? भोलेनाथ जी ने कहा अब लो, खिलाने को दूं तब भी गलत है, ना पूछूं तब भी गलत है। अरे प्यासे को पानी नहीं पिलाना चाहिए, सॉरी प्यासे को पानी पिलाना चाहिए लेकिन जबरदस्ती ना, प्यासे को कभी जबरदस्ती नहीं पिलाना चाहिए।
प्यासा व्यक्ति कुआं के पास जाता है, कुआं थोड़ी ना प्यासे के पास आता है। तो तुमने कभी कथा सुनने की जिज्ञासा नहीं की तो क्या जबरदस्ती कथा सुना देते? तुम साथ रही तब भी कथा कभी नहीं सुनी, सती रही तब भी हमारी बात नहीं मानी, कथा सुनाने लगा तो आसमान तकने लगी, स्वामी ये विमान कहाँ को जा रहे हैं? तो कहा तुम्हारे बाप के घर जा रहे हैं। ये बात सत्य है। जब कथा सुनाने लगे भोलेनाथ तो ये आसमान में विमान देखने लगी, इनके पिता दक्ष यज्ञ कर रहे थे ना, तब की बात भोलेनाथ जी ने कहा तब तुम आसमान तक रही थी, कहां से तुमको अमर कथा सुनाते, आप ही बता दो। पार्वती मैया ने कहा हाँ स्वामी, मान गई मैं कि हमसे बड़ी गलती हुई है, लेकिन मैं आज कहती हूँ कि मुझे कथा सुनाओ, मेरी इच्छा है कथा सुनने की। भोलेनाथ जी बोले देवी, कथा सुनने से पहले याद रखना कथा सुनने के भी कुछ नियम होते हैं। कथा सुनने के भी नियम होते हैं, ये नहीं कि हम सामने कथा सुना रहे हैं तो आप सोने लग जाओ, और सोने लग जाओगी तो कथा समझ नहीं आएगी। देवी मैया ने कहा स्वामी आप कैसी बातें करते हो, मजाक बना कर रखा है आपने, मैं कथा सुनूंगी तो मन से सुनूंगी। भोलेनाथ जी ने कहा कथा सुनने वाले को समक्ष बैठकर कथा सुननी चाहिए, कथा दाएं बाएं से समक्ष ना बैठने से और मंच के पीछे बैठने से कथा सुनना निषेध है, ये शास्त्रों ने बताया है। अब देखो कथा सुनना है तो सामने बैठ के सुनो। दूसरी बात, जैसे पहले नानी काकी वो कहती नहीं थी कहानियां सुनाने के समय कि जब मैं कहानी सुनाऊंगी तो हुकारी भरती रहना, फिर क्या हुआ, ऐसे करती रहना, ये कहती थी ना नानी का। तो भोलेनाथ जी ने कहा मेरी शर्त ये है कि जब मैं आपको कथा सुनाऊंगा तो आप हुकारी भरती रहना। देवी ने कहा स्वामी ठीक है, आप कह रहे हैं आप कथा सुनाइए, हम हुकारी भरते रहेंगे। कहा तब ठीक है। भोलेनाथ जी बढ़िया आराम से सामने बैठे और वहां पर ना ताड़ियों को बजाया कि कोई पशु पक्षी ना हो, लेकिन वहां पर पक्षिणी तोती रहती थी, पक्षी और पक्षिणी तोती तोता, और तोती ने एक अंडा दिया, अंडा जो रखा था घोंसले में। अब पक्षी पक्षिणी तो उड़ गए, लेकिन जो अंडा था वो कहाँ उड़ जाता, और इतनी ठंडी हवा, पत्थर है ना वहां पे, पत्थर का मतलब वही बर्फ। अब बर्फ में जब हवा चलेगी तो और ठंडी हवा बहती है, और वो बड़ी ठंडी ठंडी हवा बह रही है, तो अंडा फूट गया। जब अंडा फूट गया तो देखो पार्वती जी को कथा सुनाना प्रारंभ किए कि अमरनाथ पर महादेव जी अरे बैठे आसन मारी, अरे अमरनाथ पर महादेव जी बैठे आसन मारी, और अमर कथा जब लगे सुनाने, झूमिएगा और सुनते रहिएगा। हम बार बार ना कहें कि भजन बताना नहीं पड़े, और जो भजन होने लग जाए बिना कहे, जब आप लोग